अभी ललपनिया आया हुआ हूँ और मैं अभी रास्ते से गुजर रहा था और कुछ आज भारत बंदी को लेके आप देख सकते हैं सड़क पे किस तरीके से बंदी किया हुआ है और नारे लग रही है। तो चलिए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, तो ब्लॉग भाई के साथ बने रहे। देख सकते हैं किस तरीके से और टायर को जला के के साथ देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण को ये करते हुए आप देख सकते हैं नारे के साथ। सड़क पे भारतीय कम्युनिस्ट ये अभी ललपनिया में टायर जला के आज से करीब 6 महीना से पूरे देश में किसानों विरोधी जो जिस तरह से इस सरकार जो केंद्र सरकार जो बना है नरेंद्र मोदी सरकार एक किसान के विरोध में बिल लाती है, जो कि किसान एक्चुअली अन्नदाता है। किसान ना बिना इस देश और कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। और किसान का जो उपजा हुआ अनाज एक कॉर्पोरेट घरानों को जमाखोरी में जमा करने के लिए वो अपने हिसाब से दाम लगाता है, जो कि इस किसान का जो भी उपज हुआ खाना अनाज वो किसान को ही दर लगाना है। वो अपने ही से मेहनत करके किसान उपजाता है तो वो अपने हिसाब से ही दर लगाएगा, ये ना कि वो कोई मोदी सरकार लगा दे कोई बिचौली लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के खिलाफ में हम लोग। आपका कहना है कि ये जो हम अनाज उपजाते हैं उसका मुआवजा हम खुद लगाएंगे, किसान लगाएगा, किसान लगाएगा। जैसा कि यहाँ बता ये किसानों का हक बनता है कि ये उपजाए का जो मूल्य है हम लोग खुद लगाएंगे, तो यही इन लोगों का मान है। और इसी कारण आज जो है कि झारखंड बंदी किया गया है, चलिए भारत बंदी किया गया है। थैंक यू सो मच। तो ब्लॉग भाई के साथ बने रहे। देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है और भारत बंदी आज किया हुआ है। तो चलिए आपको मैं आगे का और भी कुछ आज का न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ अपडेट ब्लॉग भाई के साथ बने रहें। और बैरिकेड किस तरीके से किया हुआ है कि ये तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट जो इधर रास्ता है और इधर एक ललपनिया चौक है और ये मुद्दा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए? आज देखिए, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है और आज किसान आंदोलन 10 महीने से भी अधिक होने को चला, लेकिन इस आंदोलन में देखिएगा आपका 500 से 600 किसानों ने शहादत दिया, लेकिन आज भी केंद्र सरकार के कानों में जूं तक नहीं जा रही है। हम इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, ये जो 3 कृषि कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें सिर्फ पूंजीवादी को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है, कॉरपोरेट घर को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। हम आपको स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि यही किसान अगर अनाज उग जाए, यही जो है ना सरसों तेल उग जाए, तो इसका बाज़ार मूल्य
100 से 150 रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन यही पतंजलि अगर प्रोडक्ट करे और रामदेव बाबा अगर इसी को जो बेचे सरसों तेल को, तो उसका देखिएगा 225 रुपया पर लीटर बिकता है। यही किसान अगर उपजाए, अगर घर में कोई गाय पालन करता है, घी अगर वो बनाए, तो घी में आप देखिएगा कि बाजार मूल्य 800 से 850 रुपया होता है। गांव में अगर घी कोई बनाता है तो 800 रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। वही पतंजलि रामदेव बाबा अगर घी बेचे तो देखिएगा 2000 से 2500 रुपया उसका घी जो है ना बेचा जाता है। तो यही कानून अंतर है। अगर आज ये कृषि कानून वापस नहीं होता है तो पूरा देश के अंदर में किसानों के ऊपर खतरा है, आम जनों के ऊपर खतरा है। आज जो ये आप जो बंदी देख रहे हैं 27 तारीख का, ये पूरा भारत बंद में सभी विपक्षी दल का समर्थन है। गैर भाजपा छोड़ के सभी यहाँ समर्थन है। और आज हम लोग भी संपूर्ण बोकारो जिला में आज हम लोग किसानों के पक्ष में खड़ा हैं। चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, चाहे और भी सामाजिक संगठन हो, और सभी वामपंथी दल एक संयुक्त मोर्चा के रूप में हम लोग इस बंदी का समर्थन करते हैं। फिर भी अगर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होता है तो आने वाला समय में संपूर्ण चक्का जाम का भी कार्यक्रम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूँगा कि ये वीडियो काफ़ी दूर तक पहुँचे और इसका निवारण निकाला जाए। और मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनका हक मिलना। सभी विपक्षी दल एक साथ में, आप देखे होंगे जब किसान के हाथ में रहता है अनाज, फसल, ये सब जब तक किसान के हाथ में रहता है तब कम दाम में पब्लिक को मिलता है, जनता को मिलता है। जैसे पूंजीपति के हाथ में चला जाता है, सेठ साहूकार के हाथ में चला जाता है, उसके बाद उसका 2 गुना 3 गुना दाम बढ़ जाता है। साधारण आप ले लीजिए, आप कोई सब्जी ही ले लीजिए, सब्जी जब तक किसान के हाथ में टोकरी में है तब तक आपको सस्ता मिलेगा। और अभी जो ये कृषि लाया जा रहा है, जो किसान को एकदम बंधुआ बनाने के लिए लाया जा रहा है, किसान को ना कुछ अधिकार मिलेगा, ना किसी तरह का उसका लाभ मिलेगा। ये जो बड़ा बड़ा गोडाउन बना दिया है, तो ये सरकारी गोडाउन को क्लब्स करने के लिए वो पहले ही अदानी अंबानी को गोडाउन बनाने के लिए उसको पूरा इजाज़त दे दिया है। और वो इजाज़त से वो जब बना लेगा, पूरा माल स्टॉक कर लेगा, जब किसान के हाथ में चल निकल जाएगा, उसके बाद 2 गुना 3 गुना दाम में बेचेगा। इसके विरोध में आप देखिएगा मजदूर नियम में भी संशोधन कर रहा। मोदी सरकार पूरी पूंजीपतियों का सरकार है, अडानी अंबानी के दलाल है, उसके हिसाब से ये चला रहा। वो जैसे बुला रहा, मोदी एक कठपुतली है, जैसे अडानी अंबानी जैसे जैसे बोलता है उसी हिसाब से ये नियम लाता है, उसी को ज़बरदस्ती पारित करता है। और ज़बरदस्ती आम जनता ये जो कृषि कानून बिल लागू कर देगा, मजदूर विरोधी बिल लागू कर देगा, उसके बाद आम जनता अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये जो महंगाई बढ़ रहा है, अभी महंगाई में कंट्रोलिंग इसका नहीं है। आज महंगाई में कंट्रोल नहीं होने कारण कि ये उसके इशारे में चल रहा है, पूंजीपतियों के इशारे में चल रहा है। आपको राफेल सौदा में ले लिया, जो सौदा ये हमारा आधा दाम में मिलता था उससे 3 गुना दाम में ये ले रहा है। और जो जबकि वो कभी नहीं सुरक्षा वाला में काम किया, अब रेल बेचने का काम कर रहा है, बनाया प्लेटफॉर्म जो उसके हाथ में दे रहा है। बड़ा उद्योगपति जो है पेट्रोल पंप का जो है, ये जो पेट्रोल पंप का जाल बिछाया है अभी पंचायत लेवल में, ये अंतर्गत तो ले जाके अंबानी अडानी के हाथ में दे देगा। अभी आप ले लीजिए मार्केट का तो है ही है, जहाँ तहाँ देख लीजिए रिलायंस खुला है या कोई भी खुला है, वहाँ पर हर चीज़ जूता से लेके सब चीज़ मिलेगा, आपको अवेलेबल होगा। छोटा व्यापारी जाएगा कहाँ? ये छोटा व्यापारी को, किसान को, आम मजदूर को, गरीब जनता को त्रस्त करने के लिए, अंतर्गत तो देश को गिरवी रखने के लिए, पूरे देश को बेचने के लिए ये एजेंट है मोदी सरकार। देश हमारा गुलामी के रास्ते में जा रहा है और देश का अर्थव्यवस्था इतना नीचे गिरा, फिर भी वाह कर रहा। उसका कुछ भक्त है जो लोगों कुछ पैसा दे के वो एनी टाइम अपने हित में, अभी टोटल मीडिया चैनल को वो देख लीजिएगा, मोदी के जय जयकार में लगा रहता है। वो विपक्षी दल कुछ भी आवाज़ उठाया वो सामने नहीं लाने देता है। यही है सबसे बड़ा मीडिया को जो निष्पक्ष रूप में चलना चाहिए था, वो क्या वो पक्षपाती कर दिया है, गोदी मीडिया का नाम से प्रचलित है, और जिसके चलते जनता भ्रमित हो जा रहा है। जो लोग भ्रमित हो जा रहा है
तब ये जो है एक ना एक पूंजीपति, एक ना एक सरकारी संपत्ति सबको बेच रहा है, और बेच के ये लास्ट में जब छोड़ देगा तब बंद कर देगा। यही आज का बंदी जो है पूंजीपति के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ और किसान के हित में, मजदूर नौजवानों के हित में, बेरोजगारों के हित में ये बंदी रखा गया है। आज अगर हम लोग फिर किसान बिल अगर वापस नहीं लेता है तो इससे भी लंबा समय तक आंदोलन चलेगा। हमारा किसान जो है 9 महीना से बॉर्डर में पड़ा हुआ है। बहुत प्रयास किया कि कुचल दें, लेकिन कुचलने का आधार नहीं बन पा रहा। इसीलिए हम लोग लगे हैं उनके समर्थन में। पूरे भारतवर्ष है, बोकारो जिला में हम लोग मजदूर संगठन में ठेकेदार मजदूर यूनियन, झारखंड जलन मजदूर यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी सभी मिल के पूरे देश में हम लोग बंदी कर रहे हैं। जो जहाँ जो संगठन है, संगठन सब सहयोग कर रहा है और पार्टी सहयोग कर रहा है। पूरे भारत बंद है। यही हम लोग का कहना है, यही हम लोग का उद्देश्य है कि देश को हम लोग बिकने नहीं देंगे। मोदी पहले बोला था हम देश बिकने नहीं दूंगा, और साला वो देश बेच रहा है। वो झूठा है, वादा किया, लोगों को ठगा जा रहा है वादा करके। यही हमारा ये है। चलिए ये इनकी बात को भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किस तरीके से नारा लग रहा है और इनकी समस्या को एक बंधु मजदूर की तरह लोगों को हटाने का काम करेगा। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश में हम लोग एक बंदी का ऐलान किया गया है ना, तमाम पार्टी लेकर के बीजेपी का विरोध में, जो आज लगभग 7-8 महीना से दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहा है किसान लोग, जो आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है बीजेपी सरकार। इसलिए हम लोग आज का डेट में तमाम पार्टी का उसका खिलाफ विरोध में रोड में उतर गए हैं। इसलिए हम लोग इसको सफल कर रहे हैं। बंदी हुआ है। हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि अनाज का मंडी का ही बात हो। आप लोग यहाँ देखते हैं तो पेट्रोल का और डीजल का महंगाई चारों तक पहुँच गया है, आसमान छू गया है। हम लोग जानते ही हैं, एक बार अगर एक दिन नहीं खाते हैं तो चलेगा, नहीं धोएंगे, नहीं नहाएंगे तो चलेगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल जब तक मोटरसाइकिल में नहीं डालेंगे तब तो हमारा कोई भी काम हम लोग का पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए इस विरोध में ही पूरे भारत देश के संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज का बंदी सफल बनाने के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। और हम ये आज तो बहुत साधारण तरीका से बंदी को सफल किया जा रहा है। अगर ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार अगर ये किसान बिल को अगर वापस नहीं करते हैं, पेट्रोल डीजल को महंगाई का अगर कमी बेसी नहीं करते हैं, तो पूरे जोर तरीका से संपूर्ण बंदी हम लोग सरकार द्वारा, भाजपा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 3 कृषि काले कानून को जो लाया गया, जो किसान के विरोध में, इस कृषि कानून को वापस करने के लिए आज पूरे देश में संयुक्त रूप से संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश में आह्वान किया। पूरे भारत बंदी आज शांतिपूर्वक किया जा रहा है। यदि इस 3 कृषि काले कानून को वापस ये नहीं करते हैं तो फिर दोबारा पूरे देश में उग्र आंदोलन के साथ साथ अनिश्चितकालीन पूरे देश में बंदी रहेगा। और साथ में और देश में अभी जो महंगाई चल रही है, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर के भाड़ा वृद्धि को लेकर के भी साथ में ये कि इसके भाड़ा वृद्धि और पेट्रोल महंगाई के वृद्धि में आज पूरे देश में भारत बंदी किया है। जला के इस तरीके से आंदोलन को ये किया जा रहा है, इसको ना होना चाहिए। क्या देख सकते हैं गोमिया में भी ये किसान आंदोलन लगा हुआ है।
जैसा कि आप अभी ललपनिया में भी देख सकते थे और यहाँ पे अभी दुनिया में लगा हुआ 4 लेबर कोड कानून वापस लो। यहाँ पे अभी ललपनिया के बाद देख सकते हैं मोदी सरकार इनकलाब, किसान मजदूर, इनकलाब जिंदाबाद। तो आपका क्या मांग है इस जो आज झारखंड भारत बंदी है इस मुद्दा पे? यह जो आज का बंदी है यह मुख्य रूप से जो किसान आज 10 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का किसी प्रकार का जो है सकारात्मक रुख उनके प्रति नहीं है। आज 10 महीना के दरमियान में कम से कम 1000 किसानों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते जो है आज यह बंद का कॉल संपूर्ण भारत का 130 किसान संगठनों के आह्वान पर यह बंद बुलाया गया है, जिसका समर्थन गैर भाजपा दल में जितने भी दल हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, तमाम वाम दल और भी जितने गैर भाजपा दल हैं, सभी दलों का इस बंद का समर्थन है। और हमारा मांग है कि यह जो 3 काले कृषि कानून बनाए गए हैं इनको जो है पुनः वापस ली जाए। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को जो कौड़ी के मोल में बेचे जा रहे हैं वो बंद कर दिया जाए और सार्वजनिक उपक्रम को जो पूंजीपति के हाथ में दिया जा रहा है उसको जो है बंद किया जाए। रेल भेल सेल जो निजीकरण किया जा रहा है, सबको कारपोरेट घराने को जो दिया जा रहा है वो जो है बंद किया जाए और पेट्रोल एवं डीजल में जो मूल्य वृद्धि हुआ है उसे पुनः उस रेट पर लाया जाए जिस रेट पर इन्होंने वादा किया था आज से 6 साल पहले 2014 में जब ये सरकार बनी थी, मोदी की सरकार, उस समय उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो यह तेल जो है आज जो 70 रुपये लीटर बिक रहा है वह तेल जो है हम 35 रुपये लीटर जनता को देंगे। साथ ही गैस जो 390 रुपये में कांग्रेस के समय में मिल रहा था, इन लोग विरोध करते थे उस समय कि हम लोग जो है सो गैस का कीमत को घटाएंगे, 200-250 रुपये में हम लोग गैस जो है जनता को देंगे। लेकिन ये सत्ता में बैठने के बाद आज 390 के जगह 1000 रुपया जो है गैस का कीमत कर दिया है। इसके साथ तमाम मजदूर और किसान के साथ जो इनका जो जन विरोधी नीति है वो गलत है। मजदूरों का जो 44 कानून बनाया गया था कांग्रेस के समय में और वामपंथी का नेतृत्व में ये जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए जो 44 कानून बने थे उन कानूनों को ख़त्म करके ये 4 लेबर कोड जो लाए हैं उसको जो है समाप्त किया जाए। ये हमारा सरकार से मुख्य डिमांड है, जिसके चलते आज महंगाई के खिलाफ में भी है, जिसके चलते आज देख रहे हैं कि तमाम जन लोग और संयुक्त मोर्चा के जितने भी दल के लोग हैं सब जो है सड़क पर उतरे हैं और इस बंद का समर्थन साफ दिखाई पड़ रहा है कि आम जनता आज जो है आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर खड़ी है और हम जनता को जो है इसके लिए बधाई देते हैं और तमाम मीडिया कर्मी को भी हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने आकर के हमारा जो है जो डिमांड है, हमारा जो आज प्रदर्शन का कार्यक्रम है उसको आप जो है लोगों तक ले जाएं। और इतना ही बात हम आपको बोल कर अपनी बात। तो ये जो प्लेस है ये कहाँ पे अभी जो आप चक्का जाम किए? गोमिया पोस्ट ऑफिस चौक है और डिस्ट्रिक्ट बोकारो है और झारखंड के अंदर है। अच्छा, यहाँ हम लोग जो है इस जो चक्का जाम का कार्यकर्ता ये कौन है? CPI, CPM, जेएमएम, माले, उसके बाद में उसका जितना भी किसान संगठन है सारे संगठन के लोग। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलेंगे, बोलिएगा। हाँ, आज हम पूरे 10 महीना से हमारे किसान जो लड़ रहे हैं, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, उसके साथ में रहते हुए कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ में और तेल डीजल जितना वृद्धि हुआ है उसके खिलाफ में हम पूरे भारत बंद के समर्थन में हम लोग आज खड़े हैं। हमारी किसान सभा खड़ा है। आज हमारे देश में बेरोजगार का प्लानिंग ये मोदी का दिन है। हम ये प्लानिंग को रोकने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दा हमारी ये है कि किसान अध्यादेश में जो हमारे किसानों ने हजारों किसान भाई आज आहुति दिया और आज ये निकम्मा सरकार
हम सबों का डिमांड को आज तक इन्होंने पलट नज़रिया नहीं देखने के कारण, महंगाई को आसमान छूने के कारण हमें रोड सड़क पर उतरा है। और ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज 27 सितंबर को हम लोग गोमिया पोस्ट ऑफिस चौक में हम लोग एक प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग रोड में उतरे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ये संयुक्त मोर्चा का मैं नाम बता देना चाहता हूँ, CPI माले, CPM, मार्क्सवादी, RJD, कांग्रेस और झामुओं के नेताओं के निर्देश पर हमने सारे कार्यक्रम को संपन्न कर रहा है। इसमें मैं मीडिया के बंधुओं से आग्रह करेंगे कि जन जन तक आप इस मैसेज को पहुंचा दें। और ये जो चक्का जाम पे लोगों को जो परेशानियां हो रही है, इसकी कुछ सुनवाई हो सकती है? देखिए, सुनवाई तभी हम लोग कर सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, डॉक्टर हैं, हम उनको छोड़ सकते हैं। पेशेंट उस पर है, उसको हम छोड़ सकते हैं। बाकी मेरा समर्थन में है, वो लोग के साथ हम लोग जोर जबरदस्त नहीं किया है, लेकिन समर्थन में वो लोग भी अपना अपना वाहनों को खड़ा करके हम लोग को साथ दे रहा है। क्या इसका कोई और निवारण है इस चक्का जाम के अलावा? ये तो हम लोग आज 27 सितंबर है, आज तो हम लोग पूरी चक्का जाम रखेंगे दिन भर। ये हमारे केंद्र का फैसला है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जैसे ने बोले लोगों, और उस तरीके से किसान भाई देख सकते हैं अभी जो यहाँ पे मोर्चा लगा हुआ है, काफ़ी चक्का जाम भी हो चुका है, परेशानी भी हो रही है। बट किसानों का मांग पूरी होनी चाहिए, और किसान भाई जो भी अपना मेहनत करते हैं उसी का अपना हक मांग रहे हैं। तो इस मुद्दा को सफल किया जाए। तो ब्लॉग भाई के साथ बने रहे, और इस तरीके का वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज भारत बंदी पे किस तरीके से लोगों को भी परेशानियां हो रही है, और लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, इस तरीके से पैसेंजर को भी परेशानियां हो रही है। भाई लोग कुछ समझ रहे हैं, कुछ लोगों को निकालने भी दे रहे हैं, बस थोड़ी सी चक्का भी जाम हो रही है। देख सकते हैं इस तरीके से आज यहाँ पे गोमिया में किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया है। तो अब बताइएगा, ये जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है, ये किस मुद्दे में, इसका क्या कहना है? देखिए, आज का जो महंगाई है, आप सभी जानते हैं कि महंगाई ऊंचाई छू रही है, और जो किसान का हित, जो हम लोग आज का किसान का मुद्दा हर एक जगह, हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड में हम लोग सब धरना प्रदर्शन का आंदोलन का आज कार्य किए हैं, जो आज हम लोग सब जगह से सभी सफल बनाए हैं। और आगे भी इसी तरह अगर होते रहेगा तो हम लोग सिब्बू आर्मी का प्रखंड सचिव और प्रखंड नेटवर्क जितने भी हम लोग सिब्बू आर्मी का देते हैं, सब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। कथारा में अभी पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे भी लोगों से बातचीत करते हैं। देख सकते हैं अभी जो हम कथारा आए हुए हैं, और कथारा में भी अभी किसान आंदोलन के बीच बहुत ही ये है, चक्का जाम भी है, और बहुत सारे दुकान भी बंद है। तो मैं इस विषय में बातचीत करते हैं। सर, ये जो आप आज जो आंदोलन रखे हुए हैं, इसका क्या टॉपिक है, बताइएगा। वो केंद्र के मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाया है, जिसके लेकर के आज पूरे देश के किसान पिछले 8-9 महीनों से जो कृषि कानून को वापस करने के मांग को लेकर के जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 9 महीना हो गया किसानों का आंदोलन का, और इस आंदोलन में ये भीषण गर्मी में, ठंडा में, बरसात में किसान अपने मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। और इस आंदोलन में लगभग 600 से 700 किसान शहीद हो गए। लेकिन केंद्र का मोदी सरकार आज जो है किसानों के सवालों को लेकर के, किसानों को मांग को लेकर के पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है। और उसी किसान आंदोलन के समर्थन में आज हम लोग संयुक्त मोर्चा की तरफ से
बेरमो कोयलांचल बंद हम लोग किए हैं। आज इस सवाल को लेकर के पूरे देश भर में अभूतपूर्व बंदी है। पूरे आम जनता का समर्थन मिल रहा है, पूरे दुकानदार लोगों का समर्थन मिल रहा है, पूरे बेरोजगारों का समर्थन मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं इस बंद को समर्थन कर रहे हैं। तो इसका कोई समस्या और इसका निवारण कैसे निकल पाएगा, कितने दिन लगेगी? निवारण देखिए, निवारण तो भाई सरकार के ऊपर में है। सरकार मान लीजिए अन्नदाता है, अनाज पैदा करके पूरे देश के जनता को खिला रहा है और उसके ऊपर में आज कानून लाया जा रहा है। जिस तरह से असीमित भंडारण का नियम लाया है सरकार ने, अब तो बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग अनाज का भंडारण करेंगे और गोदाम पूरा भर के रखेंगे और आम जनता के बीच में महंगाई से बेचेंगे, जिसके चलते लोग मतलब इस मुद्दा से लेकर के, इस सवाल को लेकर के काफ़ी प्रभावित होंगे। अभी देख लीजिए मोदी सरकार जो है ये तमाम पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे निजीकरण कर रहा है, श्रम कानूनों में बदलाव कर रहा है। महंगाई का क्या स्थिति आप सभी लोग जानते ही हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के आज का बंदी का कॉल किया गया है। सर आप और कोई कुछ बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पे? आज पूरा भारत बंद है। 27 सितंबर को पूरे किसान तीनों काला कानून वापस लिया जाए, ये हम लोगों का मांग है। और श्रमिक साथ साथ श्रमिक संगठन भी इसको समर्थन दिया हुआ है, क्योंकि ये काला कानून जब तक भारत सरकार जिस दिन चाहेगी, वो अगर मन इच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पर ये आज 9 महीना हो गया, 700-800 किसान मारे गए हैं पूरा देश में। और अन्नदाता के साथ न्यायपूर्ण इंसाफ होना चाहिए। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चलता रहेगा। आज 9 महीना 10 महीना होने जा रहा है। और जो आज पब्लिक सेक्टर को बेच दे रहा है अनौपचारिक दाम में, आए दिन देखिए कोई न कोई पब्लिक सेक्टर को बेचने जा रहा है, बैंक को निजीकरण करने जा रहा है। इसके खिलाफ में भी श्रमिक संगठन हड़ताल में उतरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन में इससे भी और जोरदार लड़ाई होगी, ये उद्योग को, धंधे को बचाने के लिए और कृषि कानून को वापस लेने के लिए। आगे की रणनीति फिर इसके बाद हम लोग तय करेंगे और ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं लोगों ने किस तरीके से चक्का जाम किया हुआ। और जो 23 तारीख को मजदूर का लिए हम लोग समर्थन के लिए हम लोग स्ट्राइक किए हुए हैं और स्ट्राइक के काला कानून को रद्द करना है, उसके लेके हम लोग किए हैं। और ये पूरा कोयलांचल, बेरमो कोयलांचल पूरा बंद किए हुए, पूरा बोकारो जिला, पूरा भारत बंद की हुई है। ऐसे आंदोलन को अगर नहीं सुनेंगे तो आगे लेके हम लोग चलेंगे। सारा दुकान वगैरह बंद है और इधर भी लोग सब धरना प्रदर्शन पे कैसे लगे हुए हैं। सड़क पे किस तरीके से चक्का जाम किया हुआ है, देख सकते हैं। रास्ता जाम कर दिया गया है और ये जो लाइन है बहुत लंबी लाइन, कतार लग चुके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बातचीत करते हैं कि सर आज जो मुद्दा है ये किस चीज़ का मुद्दा है भारत बंदी पे? ये भारत बंद का मुद्दा संयुक्त मोर्चा के द्वारा देश में सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हुए और वो संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज का बंदी आह्वान किया गया था। और आज का बंदी पूरे देश में 100% सफल है। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, कहीं भी एक पत्ता नहीं हिल रहा है। ये आम जनता का आक्रोश है कि आम जनता का आक्रोश है। आम जनता केंद्र सरकार के विरुद्ध में आज रोड पर बैठी हुई है और का मुख्य कारण है आज 9 महीना से किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। सरकार, केंद्र की सरकार, अंधी बहरी सरकार उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, जिसकी भरपाई जनता करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। दूध, तेल सब का दाम बढ़ गया है, आसमान छू रहा है। श्रम कानून में बदलाव लाने का एक प्रयास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो संसद चला देश में, आज संसद में विपक्षी दलों का मांग के ऊपर लाख मांगने के बाद भी जो गंभीर मुद्दे हैं, जो देश आज जिन मुद्दों से झेल रहा है, उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं हुई। ये और देश का करोड़ों करोड़ रुपया संसद में बर्बाद हुआ।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज संयुक्त मोर्चा ने पूरे भारतवर्ष में बंद का आह्वान किया और आज का बंद सफल है, 100% सफल है। तो जैसा कि यहाँ पे बैठे कुछ धरना प्रदर्शक ने बताया कि ये जो प्रदर्शक है महंगाई को लेके है और ये 100% सफल रहेगा। और चलिए इस महंगाई को और भी समस्या को निवारण किया जाए, इसका क्या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग भाई आपके साथ बना रहेगा इस तरीके